हेलो दोस्तों, आज हम नायक 2.0 के सेकंड प्रैक्टिस सेट यानी दूसरे प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे। और जीएस सुधा की फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल जाएगी और टेलीग्राम में ही आपको फ्री हैंड रिटन नोट भी मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट सेकंड और पहला क्वेश्चन है, पहले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नोबेल पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे ओस्लो में होती है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी है। और T20 में पावर प्ले 6 ओवर का होता है। कितने ओवर का होता है? 6 ओवर का। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कावांगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है? तो चैतन्य पनिक्कड़ हैं, जिन्हें पद्मश्री 2006 का मिला है। अब बात करें कथकली की, तो कथकली में जो है बी नारायण मेनन कथकली से संबंधित है। उदय शंकर कथकली से संबंधित है। के कुमारन नारायण कथकली से संबंधित है। मार्गी विजयन, जिन्हें साहित्य नाटक अकादमी SNA 2023 का मिला है, ये भी कथकली से संबंधित है। विपिन एशियानी, जिन्हें BKYB उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2023 का मिला है, ये भी कथकली से संबंधित है। और सदनम P बालकृष्ण, ये भी संबंधित है, इन्हें पद्म विभूषण 2024 का मिला है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहले आता है भारत रत्न। ठीक है, और दूसरी पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ नृत्य की। तो केरल का है कथकली, केरल का जैसे कि हो गए कथकली हो गए। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के शास्त्रीय नृत्य 2 हैं, सत्रिय और मणिपुर। और साउथ की बात करें तो साउथ में कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी है। ठीक है, नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ का है कथक। और साउथ ईस्ट की बात करें तो उड़ीसा है साउथ ईस्ट का, एकमात्र उड़ीसा। ठीक है, कथकली से संबंधित व्यक्तियों की बात करें तो कथकली से मिलीना साल्विनी, जो कि इटली से हैं, ये संबंधित हैं। कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी लुइस लाइटफुट को कहा जाता है। कथकली की शुरुआत के लिए कुट्टू नृत्य से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है यूएन का अंग का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसमें नंबर ऑफ जज 15 होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 ईयर 9 साल का इनका कार्यकाल होता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। यूएन के पहले महासचिव त्रिगनवेली नॉर्वे के थे। और यूएन के महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो डैग हैमरशोल्ड है। कौन है? डैग हैमरशोल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार जो है 1947 के बाद जीवित व्यक्तियों को दिए जाते हैं, लेकिन ये 2 व्यक्ति जो थे मरणोपरांत इन्हें दिया गया था। कौन कौन से? तो व्यक्ति एक थे एनी एक्सेल, जिन्हें 1931 में दिया गया था। दूसरी डैग हैमरशोल्ड, ठीक है, जो कि 1961 में इन्हें मिला था। बात करें पहले एशियाई व्यक्ति जो यूएन के महासचिव बने, तो यू थांट थे, म्यांमार के। ठीक है, वर्तमान के एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाली हैं। बात करते हैं आगे। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? तो राजीव गांधी को 1990 में दिया गया था। PV नरसिम्हा राव को 2024 में दिया गया है। मोनार्जी देसाई को 1991 में दिया गया है। मोनार्जी देसाई को पाकिस्तान का अवार्ड निशान पाक भी मिला है। ठीक है, IK गुजराल जो है 1991 में इन्हें दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत की बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, और मरणोपरांत कुल 20 लोगों को दिया गया है, जो कि मर चुके थे, उन्हें दिया गया। और कुल 9 PMO को दिया गया। ठीक है, बात करें कि पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें दिया गया, तो पहले व्यक्ति हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्हें 1966 में दिया गया। पहली महिला है अरुणा आसफ, जिन्हें 1997 में दिया गया है। 2024 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। 2024 में जो है 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 1 जीवित व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, जो मरणोपरांत थे उनमें से थे PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन थे और कर्पूरी ठाकुर।
और एक जीवित व्यक्ति थे जिन्हें दिया गया वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी ने ही जो है बीजेपी की स्थापना की थी 1980 में। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई है। अब भाजपा मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है 1984 में हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं पीएम की। तो बात करें पहले पीएम कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला था। पहले सीएम पहले मुख्यमंत्री जीबी पंत गोविंद वल्लभ पंत जो कि यूपी के थे 1957 में मिला था। पहले विदेशी अब्दुल गफ्फर खान थे जो 1987 में इन्हें मिला था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे विदेशी की बात करें तो नेल्सन मंडेला 1990 में इन्हें मिला। पहले खिलाड़ी जौन थे सचिन तेंदुलकर को मिला 2014 में 40 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में इनको मिला सचिन तेंदुलकर को। पहले संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला 1998 में और पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी जो थी कर्नाटक संगीत से संबंधित है। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला था भारत रत्न। ठीक है, चलते हैं आगे। पहली महिला इंदिरा गांधी थी जिन्हें 1971 में मिला था। पहले मुस्लिम व्यक्ति जाकिर हुसैन थे जिन्हें मिला। ठीक है, पहले मुस्लिम व्यक्ति जाकिर हुसैन। इनकार मतलब कि भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था मौलाना अब्दुल कलाम ने, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था 1992 में। जन्म के 100वें वर्षों पर धुंधो केशव को मिला था 1998 में। ठीक है, कौन सा जल मार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो NV का मतलब होता है नेशनल वाटरवे सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये इसकी लंबाई की बात करें तो 891 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे पहला बात करें तो ये 1620 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, और इसमें गंगा, हुगली और भागीरथी नदी आती हैं। नेशनल वाटरवे 69 ये सबसे छोटा नेशनल वाटरवे है। नेशनल वाटरवे 100 ये तापी नदी पर है, गुजरात महाराष्ट्र को जोड़ता है। ठीक है, और नेशनल वाटरवे 97 सुंदरवन पे है, और ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ? वेस्ट बंगाल में। अब बात करें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 68.84 है, और शहरी जनसंख्या का कितना है, तो 31.16 है। और इन दोनों का अंतर निकाले तो दोनों का अंतर होता है 37.68%। ठीक है, सबसे अधिक ग्रामीण निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में 89.98% के साथ। सबसे कम ग्रामीण निवास करते हैं तो गोवा में 37.82% के साथ, और सबसे ज़्यादा शहरी गोवा में होंगे। जब सबसे कम ग्रामीण के व्यक्ति गोवा में है तो सबसे ज़्यादा शहरी के होंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था बेंगलोर में 1996 में। वर्सेज में कौन सी थी, तो वर्सेज में थी वेस्ट इंडीज। ठीक है, पहला महिला ODI 1978 में हुआ और वर्सेज में इंग्लैंड था। पहले महिला T20 2006 में हुआ, वर्सेज में इंग्लैंड था। पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 का है। ठीक है, बात करें भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम की, तो पहला टेस्ट मैच 1932 में हुआ था इंग्लैंड के साथ। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान जो थे CK नायडू थे, CK नायडू। और स्वतंत्र भारत के बाद लाला अमरनाथ थे। ठीक है, पहला ODI 1974 में हुआ था इंग्लैंड में। पहला T20 2006 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। पिंक बॉल 2019 में बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, ODI में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला कौन सी थी, तो बेलिंडा
क्लार्क थी, बेलिंडा क्लार्क, जिन्होंने 229 रन बनाए थे। ये ऑस्ट्रेलिया से थी, ठीक है। टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये मिताली राज थी, जिन्होंने 10,000 रन बनाए थे। ये लेडी तेंदुलकर के नाम से जानी जाती है। इनकी बुक है अनगार्डेड, ठीक है। बात करते हैं सल्ट्री डेज, जो पुस्तक शोभा डे की है, और शोभा डेज की है स्पीड पोस्ट, इन्हीं की पुस्तक है। अनुजा चौहान की पुस्तक है द जोया फैक्टर। मेघना पंत की पुस्तक है बॉयज डोंट क्राई। अनीता नायर की पुस्तक है द बॉटम मैन। अनीता नायर की पुस्तक मतलब बुक है द बेटर मैन, ठीक है। अ लाइफ ऑफ पार्ट, प्रभा खेतान की बुक है। अन लेडी लाइफ, राधिका वाज की पुस्तक है। लव एट फेसबुक, निकिता सिंह की है। पिंजर, अमृता प्रीतम की है। द बेंच, मेघना मार्कल की है। और लज्जा अ फ्रेंच लवर, तस्लीमा नसरीन की है। ये बांग्लादेश की हैं, ठीक है। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को, और इसकी रिपोर्ट 16 मई 1946 को आई थी। पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। और फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे पास किया गया था 27 जनवरी 1947 को। संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और ये सलाहकारी समिति के भी अध्यक्ष थे। सलाहकारी समिति की दो उप समिति थी। दो उप समिति कौन कौन सी थी? एक मूल अधिकारों के लिए इसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। एक अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों के लिए ये एच.सी. मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और संघ शक्ति और संघ संविधान शक्ति के अध्यक्ष नेहरू जी थे। झंडा तदर्थ शक्ति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? तो टोटल 15 महिला थी। कितनी महिला थी? 15 महिला थी। कुल सदस्य 389 थे, ठीक है। प्रांत से थे 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर 4 थे। विभाजन के बाद 299 बचे। ब्रिटिश प्रांत से 229 थे, देशी रियासत से 70 थे, ठीक है। अनुक्रम में व्यवस्थित करें। संविधान की सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 में हुई थी। भारतीय संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यूरोपीय, थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए ना, हाँ। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला था? तो अंग्रेजों ने। पहली अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी 1611 में, और पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में खोली थी। तो बात करें पहला कारखाना फ्रांसीसियों का कहाँ खुला था? पहला कारखाना फ्रांसीसियों का 1668 में सूरत में खुला था। और डेनिश का पहला कारखाना 1620 में त्रावणकोर में खुला था। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने की थी, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय ने इसको दीवानी प्रदान की थी। और फर्रुखसिया ने 1717 में दस्तक जारी दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए फ्री ट्रेड के लिए, ठीक है, फ्री व्यापार के लिए। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में बंगाल में हुआ था, हुगली नदी के किनारे। और यहाँ पे सिराजुद्दौला था और क्लाइव था। क्लाइव ने इसको जीता था, ठीक है।
अंग्रेजी शासन की शुरुआत इसी युद्ध से मानी जाती है। किस युद्ध से? प्लासी के वॉर से मानी जाती है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, बिहार और गंगा में नदी पास। ठीक है। मीर कासिम था और एक्टर मुनरो था। मीर कासिम के साथ और भी लोग थे, जैसे कि अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें 12 और 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधियां हुई थी। ठीक है। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी फैजाबाद थी और फैजाबाद से लखनऊ अशफाक उद्दौला खान ने की थी। ठीक है। संस्थापक कौन था? हम बात करें अवध का संस्थापक जो था शहादत खां था, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करें हैदराबाद का संस्थापक निजाम उल मुल्क चिनकलिश खां था। ठीक है। कर्नाटक का संस्थापक शहादत उल्ला खां था। मैसूर का संस्थापक हैदर अली था। भरतपुर का संस्थापक चूड़ामन बदनपुर था। ठीक है। बात करें सही सुमेलित कीजिए। प्रथम कर्नाटक वॉर एक्सला सैपल संधि पर समाप्त हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी संधि पर समाप्त हुआ था। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से संबंधित है और द्वितीय अंग्रेज मैसूर मैंगलोर की संधि हुई थी इसमें। ठीक है। बात करते हैं 16वां क्वेश्चन। भारत के राज्यों को अनेक क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में लिखे, मतलब कि सबसे बड़ा आकार किसका? क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है। तो सबसे बड़ा आकार की बात करें तो पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु का है। ठीक है। फिर महाराष्ट्र का है। सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका? गोवा का है, 3702 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और सेकंड में सिक्किम है 7996 किलोमीटर और त्रिपुरा 10,886 किलोमीटर में। ठीक है। और फिर आ जाता है नागालैंड और नागालैंड आ जाता है इसके बाद चौथा। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। भारत में केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है, 32 किलोमीटर का है ये। सबसे बड़ा यूटी लद्दाख का है, ठीक है। और बात करें सेकंड झारखंड है और लद्दाख और झारखंड को यूटी कब बनाया गया? तो 31 दिसंबर 2019 को। दादर नगर हवेली प्लस दमन दीव ये जो है 26 जनवरी 1920 को गठित किए गए थे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यूटी दिल्ली में है। ठीक है। राज्य में बिहार में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश सीमा भारत से जो है कितनी लगाता है? 4,096.7 किलोमीटर। ठीक है। इसे आप 40 मतलब अपने आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। 40,96.7 किलोमीटर भी। सीमा सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से लगाता है। इसको याद करेंगे बचपन में जो है MBA किया था। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये इसकी ट्रिक हो गई आएगी। ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चलती हैं, कौन कौन सी? मैत्री, बंधन और मिताली। बांग्लादेश और भारत के सीमा समझौता 100वां संविधान संशोधन है। ठीक है। बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं है तो पंजाब का भाग। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 59वें संविधान संशोधन 1991 से किया गया। दिल्ली को यूटी बनाया गया आर्टिकल 239 AA से। ठीक है। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल थे आदित्यनाथ और पहले CM मदन मोहन खुराना। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। SBI सीधे सीधे बोल लो इसको। ठीक है। अब SBI की स्थापना कैसे हुई? तो देखो पहले 3 बैंक थे ब्रिटिश प्रांतों के। ब्रिटिश ने 3 बैंक बनाए थे, ब्रिटिश सरकार ने। बैंक ऑफ बंगाल 1886 में, बैंक ऑफ बंगाल 1806 का है, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 का है, बैंक ऑफ मद्रास 1843 का है। इन तीनों बैंकों को 27 जनवरी 1921 को मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक जॉन मेनार्ड किंग्स थे, ठीक है। और फिर जब 1 जुलाई 1955 को जो है इसका मतलब कि इसे SBI बना दिया गया, ठीक है। और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और SBI इसका नाम पड़ा था। और इसके लिए गोरेवाला समिति ने सिफारिश की थी। SBI के पहले अध्यक्ष जॉन मथाई थे, ठीक है। SBI के पहले अध्यक्ष जॉन मथाई है। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है पब्लिक से जमा स्वीकार करना, ठीक है। 1 रुपए का नोट जो है ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस पे हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं। पहले वित्त सचिव PC भट्टाचार्य थे और वर्तमान वित्त सचिव अजय सेठ हैं, ठीक है। RBI की बात करें तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का एक्ट 1934 में आया था। स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे और इन्हीं के समय जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। पूंजी 5 करोड़ की थी, ठीक है। और हेडक्वार्टर कोलकाता में था 1937 तक। 1937 के बाद कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। समिति यंग हिल्टन समिति थी, ठीक है। और इनके लोगो मतलब कि RBI के लोगो में जो है तार का पेड़ और बंगाल टाइगर है, ठीक है। बंगाल टाइगर। करेंसी नोट प्रेस जो कहाँ कहाँ है तो नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में है, ठीक है। और सिक्कों की टकसाल कहाँ? 4 जगहों पे ये टकसाल है, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता, ठीक है। भारत में कृषि वित्त क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है तो नाबार्ड, जिसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। एक्ट 1981 में आया था। समिति शिवरमन समिति, ठीक है, ये गठित हुई थी 1939 में, नहीं 1989 में। पूंजी 100 करोड़ थी। पहले अध्यक्ष M रामकृष्णैया थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो शिवा, ठीक है, शिवा वैसे शिवा और आगे हो गया शिवा KV है, ठीक है। और हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था 5 नवंबर 1982 को। 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसका गठन हुआ था। भारत सरकार की हिस्सेदारी इसमें 99% थी। कितनी पर? 99% इसमें भारत सरकार की मतलब की हिस्सेदारी थी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था तो मनरेगा जो है 2005 में पारित किया गया था। 7 सितंबर 2005 को। लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को नरेगा था, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को ये मनरेगा बना था। मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर आता है। 100 दिन की गारंटी देता है। 200 जिलों इसका लक्ष्य था, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना 2011 में शुरू हुई। PM रोजगार योजना 1993 में। PM रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में। PM रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 की है, 2008 की योजना, ठीक है। भार का SI मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान kg में इसको दिखाते। समय का सेकंड, लंबाई का मीटर, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत प्रतिरोध ओम, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, रेडियोधर्मिता का वैक्यूलर हो गया, आवेश का कूलाम हो गया, ठीक है। पदार्थ की अवस्था जो होती है 4 या 5 होती है, 5 है अभी, ठीक है। 5वीं घोषित कर दी गई है 1924 में। ठोस हो गई, गैस हो गई, द्रव्य हो गई, ठीक है। और फिर प्लाज्मा। और 5वीं बॉस आइंस्टाइन ने कंडेंसेट को ये मतलब इसकी खोज की है। 5वीं अवस्था है ये। इसकी घोषणा 1924 में हुई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। हार्पेटोलॉजी उभयचर के अध्ययन को कहलाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों के अध्ययन को। एंथ्रोपोलॉजी मानव शरीर के विकास को। साइटोलॉजी कोशिका को। एक्थियोलॉजी मछली को। और साइनोलॉजी कुत्तों के अध्ययन को। इथोलॉजी जो है पशु व्यवहार को अध्ययन करते हैं तब कहते हैं।
एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकली के अध्ययन को कहते हैं, पोलियोंटोलॉजी जीवांश के अध्ययन को कहते हैं, आर्कोनोलॉजी मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाती है लाइसोसोम। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस कहलाता है ये कोशिका का पावर हाउस। कोशिका की खोज 1965 में रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 में की थी। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का डाकघर गोल्जी बॉडी को कहते हैं और कोशिका नियंत्रण कक्ष केंद्रक कहलाता है। बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द मैच सीरीज रहे जसप्रीत बुमराह। ठीक है। मैन ऑफ द मैच फाइनल जो है विराट कोहली थे। ठीक है। 76 रन से, और फाइनल जो है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया और साउथ अफ्रीका 7 रनों से हारा था। इसका आयोजन USA और वेस्ट इंडीज में हुआ था। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात करें जिसमें भारत वर्सेस न्यूजीलैंड था। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा बने। मैन ऑफ द सीरीज सचिन रविंद्र हो गए। ठीक है। आयोजक पाक रहा। ठीक है। पाक USA। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 7 पद्म विभूषण 2025 में बांटे गए थे। पद्म विभूषण ठीक है। और पद्म विभूषण 19 और पद्मश्री 113 बांटे गए थे। ठीक है। 26 जनवरी को ये दिए गए थे। कुल 139 किसे दिए गए थे ये याद रखो। पद्म विभूषण जो है कुमुदिनी लकिया को, जो कथक से संबंधित है, दिया गया। शारदा सिन्हा को 1991 में छठ पूजा गायिका है ये, बिहार कोकिला भी नहीं कहते। ठीक है। पद्मश्री की बात करें तो आर अश्विन को दिया गया, अजीत सिंह को, गुरुवायूर दौराई को, भरत गुप्ता सितार संबंधित इन्हें दिया गया, एवंद्र भानु मजूमदार इन्हें दिया गया भाषणों के लिए, दुर्गा चरण रणवीर उड़ीसा नृत्यक इन्हें दिया गया, महावीर गायक हैं ये, राग गायक इन्हें दिया गया। पद्म भूषण की बात करें तो जतिन गोस्वामी क्षत्रिय के लिए दिया गया, शोभना चंद्र कुमार भरतनाट्यम के दिया गया, पंकज उदास जो है गजल गायक हैं इन्हें दिया गया था। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट सेकंड को भी पूर्णतः खत्म कर लिया है। ठीक है। आज हमने कौन से प्रैक्टिस सेट सेकंड को भी पूर्णतः खत्म कर दिया है। PDF आपको कहाँ मिलेगी? PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ले लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट GS सुधा फ्री PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, हंसते